हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पीछे की वीडियोज में मैथ्स का चैप्टर 1 मैंने करवा दिया आप लोगों को। होप आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा और आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको चैप्टर 2 करवाने वाला हूँ, जो कि है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई पॉलिनोमियल्स है क्या। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि पॉलिनोमियल्स है क्या। आपका जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है चैप्टर 2 आपका? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम? बहुपद। देखो ध्यान से समझना। आपने इससे पहले पॉलिनोमियल से अलजेब्रिक इक्वेशन किया हुआ है। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं तो जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को, वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर को हम एक साथ कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो हमने क्या किया, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब ध्यान से समझना, वेरिएबल या कांस्टेंट होता क्या है। तो वेरिएबल का मतलब वैसे मैथमेटिकल टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, वैसे मैथमेटिकल टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब कौन कौन से टर्म होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है? तो हम मैथमेटिक्स में जितने भी अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सारे वेरिएबल। और कांस्टेंट या अचर जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे जितने भी नंबर, ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, सभी संख्या, जितने भी नंबर आप पढ़ते हो, सभी संख्या, जितने भी नंबर आप पढ़ते हो वो सब किस में आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स क्या होंगे फिर? जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ मैथमेटिकल साइन के साथ जोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा पॉलिनोमियल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा पॉलिनोमियल्स बन जाता है। देखो पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, बट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जिसका बेसिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल है x के लिए जिसका बेसिक फॉर्म क्या हो? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। हम यहाँ पे हमें कौन सा पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है हमारे को? द्विघात बहुपद। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका सबसे बड़ा पावर क्या हो? 2 हो। सबसे बड़ा पावर क्या हो? 2 हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो बेसिक फॉर्म होता है x के लिए, बेसिक फॉर्म जो होता है वो x के लिए, पॉलिनोमियल ऑफ x, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होता है बेसिक फॉर्म? तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b और c, जहाँ पे वेयर a, b और c जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके रियल नंबर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं।
कहाँ से बिलोंग करते हैं? वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देखें पॉलिनोमियल्स के, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ा पावर क्या है इसका? सबसे बड़ा पावर है 2 और ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। हाँ जी बिल्कुल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ आपका? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। साथ ही इसमें एक कंडीशन होता है कि a की वैल्यू जो होगी, जो एक कोफिशिएंट होगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, a कभी भी क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको और क्या क्या करना है? तो इस चैप्टर में करना है हमें बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म क्या होता है? तो जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखे, ठीक है, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखे जो किस फॉर्म में हो? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो और a जो हो 0 के बराबर ना हो, तो उस केस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर उस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा, देखो y इज इक्वल टू जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसके जो ग्राफ बनेंगे ये दो शेप में बनेंगे। इसके जो ग्राफ बनेंगे वो दो शेप में बनेंगे, या तो बनेगा अपर कर्व या तो बनेगा लोअर कर्व। टेक्निकल टर्म में या मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं पैराबोलाज। क्या बोलते हैं? पैराबोलाज। क्या बोलते हैं हम? पैराबोलाज, वक्र। क्या कहते हैं हम इसको? पैराबोला या वक्र कहते हैं। जब भी ग्राफ बनेगा इसका तो इसी शेप में बनेगा हमेशा, या तो अपर कर्व या फिर लोअर कर्व। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इससे। तो जनरली क्या होता है? जनरली कुछ चीज़ें दी हुई होती है, जैसे इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल है आपका px। कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो क्या है आपका px, जिसमें डिग्री जो है, जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर डिग्री क्या दे रखा है आपका? n। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा इसका, इस केस में इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो y इज इक्वल टू px बनेगा, और यह x एक्सिस को n टाइम्स टच करेगा। कितने टाइम्स टच करेगा? n टाइम्स। यानी अगर मैं पूछूं कि भाई एक आपका a है, ठीक है, एक हमने ग्राफ बना दिया जिसमें ये है आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, और मैंने एक इक्वेशन दिया, सपोज करो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया कि भाई px इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन क्या है? सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है जिसमें है x² प्लस 5x प्लस 2 और इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? डिग्री होता है सबसे बड़ा पावर, यानी डिग्री है 2। तो वह x एक्सिस को कितने टाइम टच करेगा? 2 टाइम्स टच करेगा। कितने टाइम्स टच करेगा? 2 टाइम्स टच करेगा। यही होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक में, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू गिवन है px। ठीक है, y इज इक्वल टू गिवन है आपका px। तो आपको बताना है कि हर एक फिगर के लिए आप यहाँ पे आपको 6 फिगर दे रखे हैं, 6 ग्राफ दे रखे हैं। हर एक ग्राफ के लिए x की कितने जीरोज हो सकते हैं, x की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि भाई जितनी बार x एक्सिस को टच करे, जितनी भी डिग्री होगी वो डिग्री क्या करेगी? तो x एक्सिस को उतना ही बार टच करेगी या क्रॉस करेगी। तो उस केस में देखते हैं, चलिए उस केस में देखते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है वो ग्राफ x एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रही है? 1 टाइम्स। तो पहले वाले में x की वैल्यू क्या होगी? x के कितने जीरोज होंगे? तो उस केस में पहले वाले में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे पहले पॉलिनोमियल्स के लिए, वो कितने होंगे? 1 0। कितने होंगे? 1 जीरोज। ठीक है, दूसरे वाले के लिए कितने होंगे फिर?
दूसरे वाले के लिए देखेंगे ध्यान से, तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस केस में इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। वैसे ही अगले वाले में देखेंगे तो अगले वाले में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो इसका जो जीरो होगा वो क्या होगा आपका? उसका जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे आपके? 3 होंगे। ठीक है, फोर्थ वाले का बताइए। फोर्थ वाले में एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहे हैं? 1 टाइम टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक इसमें भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे। अगले वाले में बन रहा है कर्व बन रहा है, तो सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे टच कर रहे हैं। तो इस केस में भी जो पॉलिनोमियल होंगे वो पॉलिनोमियल क्या होंगे आपके? पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो 1 होंगे। और वैसे ही सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? 1, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम टच कर रहे हैं। तो उस केस में जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा आपका? 4। कितने जीरो जाएंगे उसके? 4 जीरो जाएंगे। ठीक है, कितने जीरो जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे। वो आपको समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसको नोट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर है 2.1। एक्सरसाइज क्या है आपका? 2.1 एक्सरसाइज है आपका 2.1। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या गिवन है? px। y गिवन है px आर गिवन बिलो इन द फिगर 2.10 in the polynomials px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। क्या करना है आपको? तो नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो सेम वैसे ही जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे पहला फिगर है यहाँ पे, इसमें ये रहा आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं लाइन? एक बार में नहीं, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे? 0। क्या होंगे आपके? 0 होंगे। दूसरा है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? दूसरे वाली लाइन एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहे हैं, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 1 होंगे। वैसे ही है थर्ड, इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया जा रहा है लाइन के द्वारा? तो 1, 2 एंड 3 टाइम्स। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। फिर उसके बाद में है फोर्थ में है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी जो कर्व बन रहा है वो पैराबोला बन रहा है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस कर रहे हैं। तो इस केस में इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो क्या होगा आपका? 2 होगा। ठीक है, वैसे ही सेम फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? इसमें मल्टीपल कर्व बन रहे हैं, कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2, कर्व नंबर 3। तो जितनी बार कर्व बनेगा उतनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पे देखते हैं 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। कितने कर्व हो गए? कितने इसके जीरो जाएंगे? 4 रहेंगे। फिर 6 टाइम, इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? तो 1, इसमें 1 टाइम कट कर रहे हैं, बट टच कितने टाइम कर रहे हैं? 2 एंड 3। 2 टाइम्स टच कर रहे हैं, 1 टाइम इसको कट कर रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे आपके? 3 होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद में आते हैं आपके एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि उसमें आपको पॉलिनोमियल्स के रिलेशंस वेरीफाई करने होते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उस पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब इस हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये आपका जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। हम उसमें से एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। अल्फा और बीटा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा, ग्रीक लेटर है, और इसको कहते हैं बीटा। ये दोनों जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक लेटर से लिए गए हैं, ग्रीक अल्फाबेट से लिए गए हैं। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट से लिए गए। जैसे जैसे हम लोग
ABCD पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में कि उनका खुद का अल्फ़ाबेट होता है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? 2 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपके अल्फा और बीटा। तो उस केस में अगर हमें 2 कंडीशंस आते हैं हमारे पास हमेशा। पहला कंडीशन होगा कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो कि जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये क्या होगा? तो हमेशा कोफिशिएंट से इसको काउंट किया जाता है। कोफिशिएंट क्या है इसका? तो माइनस बी, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, शून्यकों का योग। दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से, जो कि होता है c बाई ए, वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। a, b और c कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से बिलोंग करते हैं। इसको बोलते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शून्यकों का गुणनफल। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आप हमें उल्टा देते हैं, हम बोले कि भाई अल्फा प्लस बीटा इन सम ऑफ द जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है। तो उस केस में अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। कभी कभी हमारे को उल्टा दे देते हैं, ठीक है। और इसी पे आपका पूरा अगला एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3। पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है? इसके जीरोज फाइंड करने हैं। पहले हमें क्या करना है? इनके जीरोज फाइंड करने हैं और फिर उसके रिलेशन वेरीफाई करने हैं कोफिशिएंट के साथ कि जो भी हमारा आंसर आया है वो सही आंसर है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसके पहले जीरोज निकालूंगा। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। एक्स स्क्वायर अगर 3 के इक्वल हुआ तो इधर से स्क्वायर है वो राइट साइड में जाएगा, यानी साइड चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस √3, यानी एक्स की 2 वैल्यू आ गई। एक्स के कितने जीरो आ गए? एक आ गया √3 और दूसरा होता है माइनस √3। हमेशा जो पहले वाला होगा वो आपका पहला अल्फा की वैल्यू और दूसरे वाला जो होता है वो क्या होता है? आपका बीटा का वैल्यू। अब हमें क्या करना है इनका? तो रिलेशन वेरीफाई करने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स को बेसिक फॉर्म में लिखना होता है, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान से देखेंगे तो a के आगे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b की वैल्यू क्या आ गई? 0 और c की वैल्यू क्या है? -3। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे ध्यान से देखो अल्फा की वैल्यू क्या रखी है? √3 प्लस माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? -√3 इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस बी यानी -0 और ए की वैल्यू क्या है? 1। ये हो गया √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो √3 माइनस √3 क्या हो गया आपका? 0 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल है तो सम वाला तो वेरीफाइड हो गया। अब हमें प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई ए, यानी √3
मल्टीप्लाई -√3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -3/1। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 माइनस में, और -3 को 1 से डिवाइड करेंगे ये भी क्या आ जाएगा -3। देखो सम ऑफ द जीरोज भी इक्वल हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी इक्वल हो गया। तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन हो गया वो वेरीफाई हो गया। इक्वल है तो वेरीफाइड लिखेंगे, हमारा इक्वेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। हमारा इक्वेशन क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें जैसे यहाँ पे उल्टा दे दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस उनके सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैंने आपको अभी बताया था सम ऑफ द जीरोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, सम ऑफ द जीरोज को कैसे डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या दे रखा है -3 और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपका 2। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख लो सीधा, सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी के बेस पे आपका अगला एक्सरसाइज है जो एक पूरे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, इसी के बेस पे आपको एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है, और दूसरे वाले क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आपको ये सारे जो होमवर्क है वो कंप्लीट करने हैं। मैं अगली वीडियो में इसके आंसर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।